नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जब आपके फसल के ऊपर लेट ब्लाइट डाउनी मिल्ड्यू जैसी कोई समस्या आ जाती है, तब आप तरह तरह के फंजीसाइड का इस्तेमाल कर करके थक जाते हो, फिर भी वो डिसीज़ कंट्रोल नहीं होती है। तो ऐसे में आपको बहुत ही अच्छे फंजीसाइड की ज़रूरत होती है जिसमें इरेडिकेटिव एक्शन भी हो। इरेडिकेटिव एक्शन क्या होता है ये आगे हम जानने ही वाले हैं, लेकिन इरेडिकेटिव एक्शन वाला बायर ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम है इन्फिनिटो। तो इन्फिनिटो के बारे में हम जानकारी लेने वाले, लेकिन उसके साथ इन्फिनिटो का एक सीक्रेट भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं खास बात में। वो सीक्रेट क्या है? देखो भाई, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, इन्फिनिटो के प्रोडक्ट के ऊपर कछुए का चित्र दिया गया है। तो वो क्या इंडिकेट करता है, इसका जो सीक्रेट है ये आज हम खास बात में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। और ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। इन्फिनिटो बायर कंपनी का आता है जिसमें फ्लुओपिकोलाइड 5.56% आता है, और इसमें एक और कंटेंट आता है जिसका नाम है प्रोपेमोकार्प हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो आता है 55.6% एससी फॉर्मुलेशन में। एससी फॉर्मुलेशन यानी कि सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है। ये पेट्रोकेमिकल का मेथड से बनाया जाता है और ये सफ़ेद रंग का गाढ़े फॉर्म में आपका फॉर्मुलेशन होता है। तो फ्लुओपिकोलाइड और प्रोपेमोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड, ये जो कॉम्बिनेशन, ये किसी और कंपनियों का आपको मिलेगा ही नहीं मार्केट में। ये सिर्फ और सिर्फ अभी के दिनों में तो सिर्फ बाहर ही कंपनी दे रही है मार्केट में। तो इसके कोई और ब्रांड मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इन्फिनिटो में दो कंटेंट होने से इसके दो मोड ऑफ एक्शन है। पहले हम बात करेंगे फ्लुओपिकोलाइड के बारे में और बाद में हम दूसरे कंटेंट के बारे में आपको बताएंगे कि इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो फ्लुओपिकोलाइड सिस्टेमिक फंजीसाइड है, यानी कि ये सिस्टम के अंदर जाके फंगस को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। फ्लुओपिकोलाइड को ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड भी कहा जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड यानी कि यह एक साथ कई रोगों के ऊपर बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो आपका फ्लुओपिकोलाइड प्रिवेंटिव एक्शन वाला है, यानी कि ये रोग आने से पहले बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसमें क्यूरेटिव एक्शन भी है, यानी कि ये रोग आने के बाद उस रोग को ख़त्म करने का काम करता है, आपके फसल को तंदुरुस्त करने का काम बहुत ही अच्छे से करता है। और इसमें इरेडिकेटिव एक्शन भी है। इरेडिकेटिव एक्शन मतलब क्या होता है? क्यूर और इरेडिकेटिव में फ़र्क है भाई। क्यूर में वो प्रयास करता है और इरेडिकेटिव एक्शन में वो जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। ये फ़र्क होता है आपका क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव एक्शन में। तो आपको यकीन नहीं आता कि आपका फ्लुओपिकोलाइड आपका इरेडिकेटिव एक्शन वाला फंजीसाइड है, तो ये स्क्रीनशॉट ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों, फ्लुओपिकोलाइड में ट्रांसलेमिनार एक्शन भी है। ट्रांसलेमिनार एक्शन यानी कि ये ऊपर से पत्तियों के ऊपर से नीचे की ओर जाने की क्षमता रखता है। इसमें एक्रोपेटल एक्शन भी है। एक्रोपेटल एक्शन को ही हमने जाइलम एक्शन का नाम दिया है, यानी कि ये जाइलम से ऊपर जाने के प्रयास करता है। जिससे क्या होता है, अगर एक्रोपेटल एक्शन किसी फंजीसाइड में होती है तो जब आप उस फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद आने वाली जो नई पत्तियाँ होती है, ये इसको एक्रोपेटल एक्शन के ज़रिए भी प्रोटेक्शन बना देता है, यानी कि कर देता है। तो इससे आपकी जो नई पत्तियाँ है और भी संरक्षित हो जाती है। और इसमें एंटी स्पोरुलेंट एक्टिविटी भी है। एंटी स्पोरुलेंट एक्टिविटी यानी कि क्या, जो आपकी जीवित फंगस है वो नए बीजाणु तैयार करती है अपने डेवलपमेंट करने के लिए। तो वो एंटी स्पोरुलेंट एक्टिविटी से क्या होता है, ये बीजाणु को बनने से रोक देता है। तो ये रही आपकी फ्लुओपिकोलाइड की मोड ऑफ एक्शन। अभी हम बात करेंगे प्रोपेमोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो प्रोपेमोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड भी एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शन ही दिखाता है। इसमें कोई क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव एक्शन नहीं है। यानी कि अगर आप इस प्रोपेमोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड का प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करते हो तो आपका फसल बहुत ही मतलब एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो उसके बारे में खास बात में हम बताने वाले हैं। तो इसमें एक और एक्शन है आपका प्रोपेमोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड में कि ये आपके जड़ होते हैं, तो जड़ों में से ये अंदर की तरफ जाने की क्षमता रखता है। ये एब्जॉर्ब होता है जड़ों से अच्छे से। इसे हम अंग्रेजी में रूट सिस्टेमिक भी कहते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि भाई ये जड़ों में से अंदर जाने की क्षमता रखता है। तो ये जो सॉइल बर्न डिसीज़ होते हैं इनको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करने की भी क्षमता आपका प्रोपेमोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड रखता है। इन्फिनिटो का रेन फास्टनेस 1 घंटे का है, यानी कि इन्फिनिटो स्प्रेइंग के बाद 1 घंटे बाद बारिश भी आ जाए तो भी आपको इन्फिनिटो के 100% रिजल्ट मिल जाते हैं। और रही बात इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की, तो इन्फिनिटो का रेसिडुअल एक्टिविटी 7 दिनों का है। यानी कि रेसिडुअल एक्टिविटी यानी कि ये काम आपके फसल में 7 दिनों तक बहुत ही अच्छे से करता है।
तो दोस्तों इन्फिनिटो किन किन डिशेज़ के ऊपर काम करता है, इसके बारे में जानने के लिए आपको अभी स्क्रीन के ऊपर इमेजेस भी आपको दिखाई देंगे और उसके नाम भी आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई ये पहले काम करता है, बहुत से ज़्यादा हद तक इस्तेमाल किया जाता है लेड ब्लाइट के ऊपर। लेड ब्लाइट आपको पता है, आप इमेज भी देख रहे हो कि लेड ब्लाइट यानी कि पत्तियों के ऊपर एक बड़े बड़े काले रंग के धब्बे आ जाते हैं, उसे ही हम लेड ब्लाइट कहते हैं। तो भाई ये लेड ब्लाइट की समस्या बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में इन्फिनिटो इस डिसीज़ के ऊपर भी बहुत ही अच्छे से काम कर जाता है। ये डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर भी काम करता है, जिसकी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हो। डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है, पत्तियों के ऊपर की तरफ आपका पीला वाला धब्बा होता है, गोल वाला, और नीचे की तरफ उसी गोल स्पॉट के नीचे की तरफ आपको सफ़ेद रंग की फंगस दिखाई देती है, जिसे हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। तो ये इन्फिनिटो डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। और ये एक और डिसीज़ के ऊपर काम करता है, जिसे हम ब्लू मोल्ड फंगस कहते हैं। तो भाई ब्लू मोल्ड फंगस कैसी होती है, आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि भाई ये लगभग सड़न जैसा दिखता है। टोबैको में ज़्यादा आपको दिक्कत आती है, तो टोबैको में आपका एक कंफ्यूजन भी होता है कि ये बोट्राइटिस है या फिर आपका ब्लू मोल्ड है। तो भाई लगभग आपका बोट्राइटिस का ट्रीटमेंट होने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप देखना भाई ये ब्लू मोल्ड भी हो सकता है। तो ब्लू मोल्ड के लिए आप इन्फिनिटो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बायर का इन्फिनिटो फसल में प्रोटेक्शन के लिए डालना चाहते हो, प्रिवेंटिव में डालना चाहते हो, तो ये लगभग 90% यानी कि 90% तक आपको फसल को मजबूत बना देता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन आप इसका इस्तेमाल अगर क्यूरेटिव यानी कि उसको बचाने के लिए करना चाहते हो, तो ये 80% आपके रोगों को बहुत ही अच्छे हद तक कंट्रोल कर देता है। इन्फिनिटो आप किसी भी स्टेज में, यानी कि वो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो, फ्लावरिंग स्टेज हो, साइज़ की स्टेज हो, मैच्योरिटी की स्टेज हो, हार्वेस्टिंग की स्टेज हो, किसी भी स्टेज में आप इन्फिनिटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पीएचआई 7 दिनों का या हार्वेस्टिंग से पहले 7 दिनों के अंदर ही आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम बोला है मैंने। और रही बात इसके कॉम्बिनेशन की, तो भाई इसका कॉम्बिनेशन आप इन्फिनिटो का कॉम्बिनेशन आप किसी भी केमिकल के साथ, यानी कि कोई भी फंजीसाइड हो गया, कोई भी इंसेक्टिसाइड हो गया या फिर कोई भी टॉनिक हो गया, बेझिझक इसका कॉम्बिनेशन आप किसी भी केमिकल के साथ बेझिझक कर सकते हो। बायर इन्फिनिटो का इस्तेमाल आप अंगूर, अनार, कपास, आपका टमाटर, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, तुरई, गुलाब जैसे सभी फसलों में आप बेझिझक कर सकते हो। अगर आप बायर इन्फिनिटो का स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, तो 200 लीटर पानी के लिए आप 500 मिली इन्फिनिटो का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए आप 50 ml इन्फिनिटो का इस्तेमाल कर सकते हो छिड़काव के लिए, और 15 लीटर पानी के लिए आप 45 ml इन्फिनिटो का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात इसकी कीमत की, भाई कीमतें कम ज़्यादा होती है, कीमतें मन पे ना ले, बाकी की जानकारी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। तो लगभग इसकी मार्केट में 500 ml की कीमत जाती है 1100 रुपये। और हाँ, अगर हमारी जानकारी या अगर आपको पसंद आती है तो आपने लाइक तो अभी तक किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द लाइक भी कर देना। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, भाई पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हाँ, और हाँ, जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर बनाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, खास बात भी सुन के जाइएगा। तो दोस्तों आज की खास बात में हम आपको ये बताने वाले हैं कि बायर का जो इन्फिनिटो आता है, जिसके ऊपर आपका कछुए का चित्र आता है, तो ये कछुए का चित्र देने का कारण इतना ही है कि भाई देखो, हमने बताया था आपको प्रोफाइलर में एक चंद्रमा और सीसीटीवी का चित्र दिया गया है, एलियट में वो 2 बाण क्यों दिए गए, ये सीक्रेट तो आपके साथ शेयर तो किए ही। और ये जो आपका कछुए का चित्र देने का कारण यह है कि भाई कछुए का चित्र देने का कारण इतना ही है कि भाई कछुआ आपको क्या दिखाता है कि उसका जो आवरण होता है, जो शेल्प होता है, उसकी जो बॉडी होती है, वो इतनी मजबूत होती है कि भाई उसके ऊपर अगर हथौड़ा भी मारा जाए तो वो टूटता नहीं, इतना मजबूत होता है। तो यानी कि ये प्रिवेंटिव एक्शन को दिखाता है कि भाई अगर इन्फिनिटो आप अपने फसल में डालते हो, तो ये आपके कछुए की खाल के जैसे आपके फसल को मजबूत बना देता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और हाँ, अगर आप प्रोफाइलर का भी एक सीक्रेट जानना चाहते हो, तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाला सीक्रेट जान सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।